Hello guys, welcome back. So today we are in the fourth class of Introduction to Economics. अभी तक हमने लास्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ा था भैया? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तीन पढ़े थे, याद है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और अगर आगे जाके कहीं पढ़ो सीएस में, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोला बेटा? व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद हमने कौन सा टॉपिक का बात किया था? उसके बाद हमने बात किया था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। क्या बोला बोल बेटा? कैपिटलिस्टिक। अगर तुमसे कोई पूछे आज का क्लास कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है, जो ऐसा सेक्टर जहां पे प्राइवेट का कंट्रोल हो, मतलब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं हो, जहां पे लोग इनोवेटिव आइडियाज हो। अगर बात करें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का तो दो बातें याद रखना, जो इकोनॉमी में बहुत सारा कंपटीशन हो और जो इकोनॉमी का मेन मोटिव प्रॉफिट हो, प्रॉफिट मोटिव। एग्जाम्पल कई सारे हैं। कैपिटलिस्टिक का मेरिट्स भी पढ़ने को मिलेगा, डिमेरिट्स भी। पर होता क्या, जैसे सपोज कर कोई राजा मर जाता है तो उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी किसको जाता है भैया? वसीयत भैया उसके बेटे को। क्या गवर्नमेंट को चला जाता है? द आंसर इज नहीं, इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट। क्या बोला बेटा? ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट। वापस बोल, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट। जहां पे बोला जाता है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, फ्रीडम ऑफ टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। जहां पे कंपटीशन होता है उसे कहता है कैपिटलिस्टिक। जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है उसे कहता है कैपिटलिस्टिक। जहां पे लोगों को फ्रीडम दिया जाता है बिजनेस करने के लिए, मतलब नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, उसे कहता है कैपिटलिस्टिक। जो सेक्टर में सिर्फ प्राइवेट काम करता, सिर्फ प्राइवेट काम करता, वापस बेटा सिर्फ प्राइवेट काम करता। हर वो सेक्टर जहां पे सिर्फ प्राइवेट काम करता है उसे कहते हैं कैपिटलिस्टिक। क्या कहते हैं वापस? कैपिटलिस्टिक। जिसके अंदर वर्ड बोला था कंज्यूमर सोवेरेनिटी, जहां पे कंज्यूमर को राजा माना जाता है। कंज्यूमर जैसा प्रोडक्ट मांगेगा, जहां मांगेगा, प्राइवेट सेक्टर उसको वहीं पे प्रोडक्ट लाके देगा। इसे कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कौन सा इकोनॉमी? वापस बोल बेटा, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। वापस बोल बेटा, कौन सा इकोनॉमी? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। भैया एकदम क्लियर। सबसे पहला पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैपिटलिस्टिक कहते किसे हैं? जिस सेक्टर में बहुत सारा कंपटीशन हो, जिसका मेन एम प्रॉफिट, मेन एम प्रॉफिट, मेन एम प्रॉफिट, मेन एम प्रॉफिट। भैया एकदम क्लियर। एग्जांपल अगर ले, सपोज करो हमारे देश में सिर्फ रिलायंस है। आज मुकेश अंबानी जी खुद अपना डिसीजन लेते हैं, गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं करता है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ले वर्ड बेटा, अगर तुमको लिखना ही है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। जहां पे क्या होता हो? जहां पे होता हो इनोवेटिव आइडियाज। क्या होता है? वापस बोल बेटा, इनोवेटिव आइडियाज। वापस बोल बेटा, इनोवेटिव आइडियाज। तो हो बच्चों समझ में आया कैपिटलिस्टिक किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैपिटलिस्टिक? कैपिटलिस्टिक मतलब ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। क्या बोला बोल बेटा? ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट का राज चलता हो, जहां पे कंज्यूमर को गॉड माना जाता हो। क्या माना जाता हो? गॉड। जहां पे बोला जाए कि कंज्यूमर, क्या बोला बेटा? कंज्यूमर। वापस बोल बेटा, कंज्यूमर जो चाहता है हम सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाएंगे, हम सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाएंगे, हम सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, वेयर एग्जिस्ट कॉम्पिटिशन।
तो बेटा लिख करके देख, हम हट गए। लास्ट क्लास बच्चा बोला था भैया आप लिखते हो, मिडिल में आ जाते हो, हम कॉपी नहीं कर पाते नोट्स, देख लिया आप तेरे लिए। तो जहां पे कंपटीशन एग्जिस्ट होता है उसे बोलते हैं कैपिटलिस्टिक। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटलिस्टिक। इसका दूसरा नाम है मार्केट इकोनॉमी। इसको सीबीएसई वाले बच्चे बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। भैया समझ में आया? अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट मोटिव है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, उस टाइप की इकोनॉमी को बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जिसे बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। कौन सा इकोनॉमी? वापस बोल बेटा, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। वापस बोल, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और कहते हैं उसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। भैया एकदम क्लियर? यह हो गया पहला टाइप का इकोनॉमी। तो कीवर्ड ये बेटा कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, मेन मोटिव प्रॉफिट, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस। जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट के है, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। लास्ट डे याद है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? भैया 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। वापस बोल बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। These were the 4 sectors. These were the 4 sectors. These were the 4 sectors. भैया जिसका मेन मकसद क्या है? कंपटीशन। भैया ठीक है। दूसरा क्या बेटा? प्रॉफिट मोटिव, जहां पे आदमी फ्रीली अपना डिसीजन ले सकता है। होता है ना गवर्नमेंट में, भैया आपको रोड बनवाना है, वो बोलता दादा और उस टेबल पे चले जाइए, उस टेबल पे चले जाइए। हमारा क्या होता है? फाइल घूमते रहते हैं। गवर्नमेंट में क्या होता है? बेसिकली ऑटोनॉमस जिसे कहते हैं हम लोग, क्या होता है गवर्नमेंट में? रोल अलग अलग सेक्टर होते हैं, तो अलग अलग लोगों से पूछना पड़ता है, हमारा डिसीजन लेट लग जाता है। कंज्यूमर सोवेनिटी, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर इज ए किंग। कंज्यूमर जो प्रोडक्ट चाहेगा, जैसा प्रोडक्ट चाहेगा वैसा प्रोडक्ट हम बेचेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट मोटिव हो। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एकदम ना के बराबर है। एब्सेंस एंड नेक्स्ट इनोवेटिव आइडियाज। क्या बोला बेटा? इनोवेटिव आइडियाज। वापस बोलो बेटा, इनोवेटिव आइडियाज। मतलब जहां पे इनोवेटिव आइडियाज आए उसे कहते हैं कैपिटलिस्टिक। जहां इनोवेशन हो उसे कहते हैं कैपिटलिस्टिक। भैया एकदम। अगला इकोनॉमी बेटा, अगला इकोनॉमी वो है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। क्या बोला बेटा? सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, चिंता मत कर, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सब कुछ उल्टा होने वाला है। आज एक बात बताओ, तुम कोई शॉपिंग मॉल में जाते हो तो शॉपिंग मॉल में जाने के बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट रहता है, एक ही प्रोडक्ट का 10 ब्रांड रहता है, हाँ या ना? और जब राशन शॉप जाते हैं, भैया ये है मैरीगोल्ड का बिस्किट, ये है चावल, ये है दाल, आपको लेना है तो बोलो हाँ या ना। क्या गवर्नमेंट के राशन दुकान में जब जाते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, क्या वहां पे हम लोग को ज्यादा करके ऑप्शन दिया जाता है? भैया नहीं। मतलब जहां पे मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है, पर हमारा मेन मकसद क्या है? कंज्यूमर वेलफेयर। क्या बोल बेटा? कंज्यूमर वेलफेयर। वापस बोल, कंज्यूमर वेलफेयर। वापस बोल, कंज्यूमर वेलफेयर। वापस बोल, कंज्यूमर वेलफेयर। हमारा मेन मोटिव है कंज्यूमर का वेलफेयर करना। हमारा मेन मोटिव क्या बेटा? बोल, कंज्यूमर का वेलफेयर करना। सोशलिस्टिक का दूसरा नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्या नाम बेटा? आपस में हट जा रहे हैं, देख ले। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर बोला जाता है कि एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। इसके अंदर ना कंपटीशन नहीं होता गवर्नमेंट में। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। राशन शॉप में कैसा कंपटीशन भाई? एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, जिसका मकसद कभी प्रॉफिट मोटिव नहीं है, हमेशा उसका मकसद है वेलफेयर, लोगों का। मतलब एक वर्ड में अगर हम बोले, एक वर्ड में अगर देवेश अगर हम बोले, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट कभी ये नहीं चाहता अमीर और अमीर हो जाए या गरीब और गरीब हो जाए, अमीर और अमीर हो जाए या गरीब और गरीब हो जाए। गवर्नमेंट क्या चाहता है भैया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। फोकस पॉइंट देख, सोशलिस्टिक मतलब गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या बेटा? गवर्नमेंट का मेन मकसद है इक्वल
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, उसका काम कभी भी प्रॉफिट मोटिव नहीं है, उसका काम है अनएम्प्लॉयमेंट को मिनिमाइज करना। क्या करना आपस बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट को मिनिमाइज करना। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी कम करना, मिनिमाइज करना, जिसका मकसद है पॉवर्टी, गरीबी को मिनिमाइज करना, कम से कम करना। ये सब काम है सोशलिस्टिक का, मतलब जो पूरा पूरी गवर्नमेंट कंट्रोल करता हो, जो पूरी गवर्नमेंट कंट्रोल करता हो, जिसके अंदर पूरा डिसीजन गवर्नमेंट लेता हो, पूरा डिसीजन गवर्नमेंट लेता हो। एकदम भैया समझ में आया। तो बेटा ये था तुम्हारा लास्ट डे जो बीच में छोड़े थे, 10 मिनट लगा बेटा। कैपिटलिस्टिक सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक प्रॉफिट मोटिव, सोशलिस्टिक वेलफेयर मोटिव। कैपिटलिस्टिक का दूसरा नाम मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्टिक का दूसरा नाम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट। सोशलिस्टिक ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। कैपिटलिस्टिक का मेन मकसद है प्रॉफिट अर्न करना। क्या अर्न करना होगा बेटा? प्रॉफिट अर्न करना। इसके अंदर होता है इनोवेटिव आइडियाज, नए नए लोग, नए नया कंपटीशन, नया नया आइडियाज। पर सोशलिस्टिक में हमारा देश में बेरोजगारी है, उसको कम करना है। हमारे देश में पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको कम करना है। मेन मोटिव इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। वापस बोल बेटा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। वापस बोल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मतलब एक बात है, गवर्नमेंट का काम क्या है? अभी कोविड-19 सब जगह है, गवर्नमेंट का काम क्या है? हमारे देश को सिक्योरिटी देना है कि नहीं? है कि नहीं? हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, हमारे देश में गरीबी कम करना, हमारे देश में सिक्योरिटी देना। अब जिस आदमी का मोटिव लालच मन में रुपया का हो, हमको पता नहीं हो, एक टैग लाइन हमेशा बोलते हैं, आप लोग के साथ पहली बार बोलते हैं, लर्निंग इज बेटर देन अर्निंग। अगर तुम कुछ सीख रहे हो, अभी अगर लॉकडाउन के अंदर कुछ सीख रहे हो, तो ये मत सोचो, अपने पेरेंट्स को बोलो, ये मत सोचो कि कितना अर्निंग कम हुआ। आज हम लोग हुआ, हमेशा बच्चों को बोलता है कि अंकित भैया ने लास्ट 4 मंथ से, खैर 15 मई से फीस लेना हम लोग कलेक्ट करना शुरू किया, वरना फरवरी, मार्च, अप्रैल, 15 में 3.5 महीना हमने कभी ये नहीं बोला बच्चों को लाओ फीस ला के दो, क्योंकि हमारा एक ही मकसद था कि बच्चे का पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। तो हम एक ही मोटो पे चलते थे, लर्निंग इज बेटर देन अर्निंग। ये क्या? सोशलिस्टिक। पर बेटा एक दूसरा साइड ये भी है, अगर घोड़ा होता ना कहावत है, तो पापा बोलते मेरे, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, वाला कौन? ऐसा ही कुछ होगा, हमको पता नहीं। तो सोशलिस्टिक भी खाली हो सोसाइटी में अच्छा बात नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी देने के लिए रुपया चाहिए, हाँ या ना? रोजगारी देने के लिए रुपया चाहिए, हाँ या ना? गरीबी मिटाने के लिए रुपया चाहिए, हाँ या ना? तो बेटा ये अब रुपया चाहिए तो तुमको कैपिटलिस्टिक चाहिए। अब कैपिटलिस्टिक से तुम क्यों नफरत करते हो? क्योंकि कैपिटलिस्टिक ना, जो नया लोग है, जो लोग काम कर रहे हाथ पांव है, हम तुम लोग को पढ़ाएंगे इसका मेरिट्स क्या, डीमेरिट्स क्या है, ये आप लोग के चैप्टर नंबर 4 में है, तो इसीलिए अभी हम बता नहीं रहे सोशलिस्ट का मेरिट्स क्या, डीमेरिट्स क्या। अभी तक वर्ड आया तो क्लियर हो गया। अब जैसे कैपिटलिस्टिक का डीमेरिट्स क्या, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये लोग क्या करता है, रिसोर्सेज को पूरा पूरी बेचने का सोचता है। देश में इतना पॉल्यूशन होता है, ओजोन डिप्लीशन होता है, कितना कुछ होता है कि नहीं होता है, रिसोर्सेज बर्बाद हो रहा है। आज तुम लोग क्यों बोलते हो बॉयकॉट, क्या चाइना को, चाइना का प्रोडक्ट यूज मत करो, क्यों मत करो भैया? बोल रहे हैं, बहुत सारे रीजन है, XYZ फलाने रीजन है कि नहीं? चाइना का प्रोडक्ट यूज मत करो, हमारे देश का रिसोर्सेज यूज करो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं भैया? बिल्कुल बोलते हैं। पर भैया जो लोग बोलते हैं देश का रिसोर्सेज यूज करो, तुम सोचो हमारे देश में रिसोर्सेज बचा कितना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जाइए यूट्यूब पे इस बात पे कमेंट कीजिए ये वाला बात कैसा लगा नहीं लगा। अरे भैया हम भी चाहते हैं हमारे देश में जो प्रोडक्ट बने हम वही यूज करें, पर हमारे देश के लोग प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं ये हम और आप जानते नहीं है। अगर दीपावली के अंदर वो ट्यूनी लाइट्स नहीं जलेगा, बड़ा बड़ा हेलोजिन बना देगा हमारा इंडियन प्रोड्यूसर, हाँ या ना? हमारा इंडियन प्रोड्यूसर बड़ा बड़ा हेलोजिन लाइट बना देगा, अब वो दिवाली में लगा घर के बाहर बैठ के,
तो बात यही है, हम बोल तो सकते हैं कि हम चाइना का प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, हर चीज का हर स्टेटस पे देखते हैं बच्चा बोलता है ये चाइनीज प्रोडक्ट, इसका सब्स्टिट्यूट ये। अरे भैया वो फैसिलिटी दे रहा है क्या? हम ये नहीं बोलते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट यूज करो, नहीं, पर भैया इंडिया का प्रोडक्ट में भी उतना ऑप्शंस होना चाहिए। यस और नो? इंडियन प्रोडक्ट उतने फीचर्स देने चाहिए, इंडियन प्रोडक्ट उतना सस्ता होना चाहिए। इंडियन प्रोडक्ट शुड नॉट बी बेस्ड ओनली फॉर रिच क्लास पीपल, सिर्फ रिच क्लास के लिए नहीं होना चाहिए, सबके लिए। तो कैपिटलिस्टिक का डीमेरिट्स क्या? ये लोग अपने रिसोर्सेस को वेस्ट करते हैं, रिसोर्सेस को वेस्ट इन द सेंस ऐसे बर्बाद नहीं करते हैं, पर क्या करते हैं, रिसोर्सेस आने वाला 10 साल 15 साल बाद हमारा जो जनरेशन आ रहा है वो उस प्रोडक्ट को यूज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये हमको पता ही नहीं है। तो कैपिटलिस्टिक सोशलिस्टिक, इसीलिए हमारे नेशन में दोनों होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर भी पब्लिक सेक्टर भी। होप बच्चों एग्जाम रात को अगर तुम पढ़ो तो तुमको याद रहे क्या है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का फीचर्स बोल। सबसे पहला प्रॉफिट मोटिव कंपटीशन, प्रॉफिट मोटिव कंपटीशन, प्रॉफिट मोटिव कंपटीशन। हमारा मकसद प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ कंपटीशन है। क्या है? कंपटीशन। तो होप बच्चों क्लियर हुआ तुमको सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है, जिसका मेन मकसद अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया हमारे यहां पे कोई अनफेयर मींस नहीं लेंगे प्रोडक्ट बेचने का, क्योंकि इसके अंदर एब्सेंस ऑफ कंपटीशन है। अब खाली गवर्नमेंट तो कोई देश में अच्छा बात थोड़ी है। इन लेट 90s मतलब 1985-90 का बात कर रहा है, 1985 80 90 तक चाइना को सिर्फ सोशलिस्टिक इकोनॉमी माना जाता था। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि अब तो कोई भी इकोनॉमी सोशलिस्टिक नहीं है कि जहां पे खाली गवर्नमेंट कंट्रोल हो, जहां पे, पर चाइना वाज द इकोनॉमी जहां पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल था। तो सोशलिस्टिक का कोई पूछे तुमसे 3 मकसद, तो क्या बोलोगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्या बोलोगे वापस बोलो बेटा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, फेयर यूज ऑफ रिसोर्सेस, फेयर यूज ऑफ रिसोर्सेस, कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, ज्यादा महंगाई गवर्नमेंट होने नहीं देता, क्योंकि इन लोगों का मकसद कभी भी प्रॉफिट मोटिव नहीं है, कभी भी प्रॉफिट मोटिव नहीं है। भैया एकदम क्लियर हुआ। और दोनों इकोनॉमी को जब जोड़ते हैं बेटा, कैपिटलिस्टिक प्लस सोशलिस्टिक इक्वल टू मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक प्लस सोशलिस्टिक इक्वल टू मिक्स्ड इकोनॉमी। हेंस वी कैन से इंडिया इज बोथ कैपिटलिस्टिक एज वेल एज सोशलिस्टिक। इंडिया इज बोथ ए मिक्स्ड इकोनॉमी। होप क्लियर हो गया बेटा? एक बार हट जा रहे, एक बार देख रहे भैया, एकदम क्लियर हो गया। डस्टर का है आया। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, मिटा रहा है इसको, ठीक है? हाँ भैया, अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। एकदम मस्त कॉन्सेप्ट, पहली बार तुम लोग को डायग्राम सीखने को मिलेगा, पहली बार, जिसे बोलते हैं यूटिलिटी। अगला कॉन्सेप्ट आज का फ्रेश कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी। क्या बोला वापस बोल बेटा? यूटिलिटी। वापस बोल, यूटिलिटी। भैया ये यूटिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? एक प्रोडक्ट तुमको कितना सेटिस्फाई करता है। अगर अंकित भैया एक कोल्ड ड्रिंक पीता है तो मन में कितना संतुष्टि मिला, उसे कहते हैं यूटिलिटी। ये शर्ट पहने तो कितना आराम मिला, उसे कहते हैं यूटिलिटी। हेयर कट करवाते हैं तो सलून वालों ने क्या सर्विस दिया, उसे कहते हैं यूटिलिटी। सैनिटाइजर यूज करने के बाद क्या बेनिफिट मिला, उसे कहते हैं यूटिलिटी। अगर इको के भाषा में बोले तो एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलता है, उसे कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी इज अ वांट satisfying power of a commodity। एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यूटिलिटी इज द वांट satisfying power of a commodity। वापस बच्चों, कॉमोडिटी का मतलब गुड्स भी सर्विस भी। ये मार्कर चला के भी मेरे को आराम मिलता है, ये सैनिटाइजर यूज करके मेरे को आराम मिलता है, और पाताल लोक
वेब सीरीज हमको देखकर भी अमेजन प्राइम पे हमको आराम मिलता है, मन को खुशी मिलता है। या फिर सपोज का Z5 पे काली, वो देख करके हमको बड़ा आराम मिलता है। तो व्हाट इज द यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द वांट, साथ साथ बोल, यूटिलिटी इज द वांट, साथ साथ बोल, यूटिलिटी इज द वांट satisfying power of a commodity. Utility is the want satisfying power of a commodity. Utility is the want satisfying power of a commodity. एक commodity तुमको कितना satisfy करता है उसे कहते हैं utility. एक commodity उसे कितना satisfy करता है उसे कहता है utility. क्या कहते हैं उसे? वापस बोलो, utility. Utility is the want, is the want satisfying power of a commodity. एक कॉमोडिटी यूज करने के बाद तुमको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे कहते हैं यूटिलिटी. लेकिन वापस बोल, यूटिलिटी. पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी. क्या बोल बेटा? पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी. वापस बोल बेटा, पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी. पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी. एक चेयर पे बैठ के हमको कितना आराम मिलता है? यूटिलिटी. एक गन्ना का जूस पी के एक ग्लास हमको कितना आराम मिलता है? यूटिलिटी. एक मोबाइल चला के पबजी खेल के कितना आराम मिलता है? यूटिलिटी. अगर एक राइड लेते साइक्लोन, एक राइड लेते निको पार्क में जाकर के, वो हमको कितना प्लेजर देता है उसे कहते हैं यूटिलिटी. वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कॉमोडिटी. भैया ठीक है. अब यूटिलिटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया. सबसे पहला फॉर्म, अच्छे से देखना एकदम अच्छे से. फॉर्म, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम, उसके बाद सर्विस. यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कॉमोडिटी. क्या बोला बेटा? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कॉमोडिटी. एक कॉमोडिटी तुमको कितना सेटिस्फाई करता है उसे कहते हैं यूटिलिटी. क्या कहते हैं उसे? यूटिलिटी. अब इसके 4 तरीके हैं: फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस. वापस बोल बेटा, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस. वापस बोल बेटा, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस. भैया चारों को समझाओ पहले है क्या. बात समझ. एक जंगल है भैया, हाँ है, ठीक है. अब जंगल के अंदर लकड़ी ऐसे ही पड़ा हुआ है, लॉग ऑफ वुड ऐसे ही पड़ा हुआ है. क्या तुमको प्लेजर देगा? पर उसी को तुम घर में फर्नीचर बना ले, उसका तुम चेयर बना ले, टेबल बना ले, बेड बना ले, प्लेजर देगा? भैया बिल्कुल प्लेजर देगा, बिल्कुल. उसे कहता है बेटा फॉर्म. फॉर्म का मतलब होता है चेंज. एक लॉग ऑफ वुड किसी को आराम नहीं देता, पर वो जब कन्वर्ट हो जाता है चेयर में तो वो हमको आराम देता है. उसे कहता है फॉर्म यूटिलिटी. क्या कहते हैं? वापस बोल, फॉर्म यूटिलिटी. कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. जब एक रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, वापस बोल बेटा, जब एक रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं भैया फॉर्म यूटिलिटी. क्या कहते हैं बेटा? वापस बोल, फॉर्म यूटिलिटी. उसके बाद भैया फॉर्म के बाद आता है प्लेस. फॉर्म के बाद क्या आता है बेटा? प्लेस. प्लेस में क्या एग्जांपल लेंगे भैया? यहां पे क्या लिया? वुड को फर्नीचर बना दिए. ये लिए फॉर्म यूटिलिटी. कौन सा यूटिलिटी? फॉर्म यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी का भैया उदाहरण दो. प्लेस यूटिलिटी का. अरे बात को समझ बेटा. आज एक बात बता मेरे को, यूपी में शुगर कैन बहुत होता है कि नहीं होता है? भैया बिल्कुल होता है. यूपी में भर भर के शुगर कैन होता है. भैया बिल्कुल होता है. उत्तर प्रदेश में शुगर कैन ढेर सारा होता है, पर वहां के लोग खा लेते हैं, पी लेते हैं, सब कर लेते हैं, फिर भी वहां पे शुगर कैन बर्बाद हो जाता है. अब यही अगर वेस्ट बंगाल में भेजे, राजस्थान ट्रांसपोर्ट करे, महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट करे, लोगों को यूटिलिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भैया बिल्कुल मिलेगा. उसे कहता है प्लेस यूटिलिटी. एक प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ पे बहुत सारा है, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास एक्सेस अवेलेबल है, हम किसी और को दे दिए, हम किसी और को दे दिए, वो क्रिएट किया प्लेस यूटिलिटी. क्या क्रिएट किया? वापस बोल, प्लेस यूटिलिटी. वापस बोल, प्लेस यूटिलिटी. भैया एकदम क्लियर. यूपी शुगर कैन एग्जांपल याद रहेगा. उसके बाद भैया टाइम यूटिलिटी. सबको पता है सर्दी में हम लोगों को क्या पहनने का मन करता है? भैया वुलन क्लोथ्स. गर्मी में कॉटन. भैया बारिश के मौसम में हम लोग को लेना मन करता है अम्ब्रेला.
और रेनकोट मतलब क्या होता है। अब एक बात बताओ, अभी क्या उलन क्लोथ्स वाले सारे फैक्ट्रीज बंद होंगे? भैया बंद रहा होगा, भैया उलन कपड़ा बंद रहा होगा, पक्का बात है। अभी बेटा मई महीना जून महीना में कोई बारिश का सीजन नहीं है, हालांकि बंगाल में बारिश होता है, पर ठीक है, मई जून में बारिश का मौसम नहीं है, तो क्या एक बात बताओ, अम्ब्रेला रेनकोट बनना बंद हो जाता है ठंड में? नवंबर दिसंबर जनवरी क्या बंद हो जाता है? नहीं भैया। क्या होता है, वो लोग प्रॉपर वेयर हाउस में स्टॉक रखते हैं और समय समय पे कस्टमर्स को प्रोडक्ट अवेल करवाते हैं, उसे कहते हैं टाइम यूटिलिटी। क्या कहते हैं वापस बोल? टाइम यूटिलिटी। एक टीचर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, एक टीचर, एक भैया तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? भैया हम लोग को आप पढ़ा रहे हो, इसे कहते हैं सर्विस यूटिलिटी। कौन सा यूटिलिटी? वापस बोल, सर्विस यूटिलिटी। वापस बोल, सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी का मतलब होता है एक डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीट करता, एक लॉयर अपने क्लाइंट को ट्रीट करता, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को ट्रीट करता है, एक प्रिस्ट साधु बाबा अपने फॉलोअर्स भक्तों को जिंदगी जीने का राह बताते हैं, सर्विस दे रहे, हालांकि वो रुपया ले ना ले, सर्विस यूटिलिटी। तो फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस। मेरे साथ साथ बोलो, सबसे पहले यूटिलिटी का डेफिनेशन बोलो। यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। कितने पार्ट में डिवाइडेड? 4। कितने पार्ट में? 4। कितने पार्ट में? 4। कौन से बोल फटाफट? फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस। फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस। क्लासरूम में याद करने का सोच, थ्योरी पेपर है। फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस। फॉर्म का एग्जांपल क्या बोले भैया? वुड को फर्नीचर में कन्वर्ट किए, फॉर्म यूटिलिटी। एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करके प्रोडक्ट लेके आए, प्लेस यूटिलिटी। समय समय पे हम लोग को हर एक चीज सीजनल अवेलेबल किया जाता है, टाइम यूटिलिटी। भैया हर दिन कोई ना कोई आदमी हम लोग को सर्विस दे के जाता है, डॉक्टर, लॉयर, घर में जो दीदी आती है, हमारे काम करने वाली जो दीदी आती है, या जो मैम आती है, कुछ भी बोल लो, या मेड बोल लो, मेड बोलना अच्छा नहीं लगता मेरे को, सपोज करो दीदी आती है हमारे घर पे काम करने के लिए। अब उन दीदी को हम बोलते हैं, दीदी ये रूम में कचरा थोड़ा बेसी हो गया क्लासरूम में, थोड़ा आप साफ कर दीजिए। आज 15 दिन दीदी आई नहीं थी लॉकडाउन में, 15 दिन तो क्या 30 दिन हो गया, 30 डेज, 30 दिन से दीदी आई नहीं। आवाज दीदी आ जाई, हम बोले दीदी थोड़ा क्लासरूम साफ कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, उनसे भी हम सर्विस ले रहे हैं। इट्स अ सर्विस यूटिलिटी, इट्स अ सर्विस। तो फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस। फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस। भैया एकदम क्लियर, एकदम बेटा। पहले यूटिलिटी का डेफिनेशन, उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद पढ़ा भैया यूटिलिटी कितना पार्ट में हो सकता है, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस। अब उसके बाद 2 फॉर्म ऑफ यूटिलिटी होता है, जो फॉर्म बोला ना, फॉर्म, ये 2 फॉर्म ऑफ यूटिलिटी होता है। एक होता है टोटल यूटिलिटी, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोला बेटा? एक होता है टोटल यूटिलिटी, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। वापस बोल बेटा, एक होता है टोटल यूटिलिटी, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। पहले इसको बेटा मिटा दे रहा हूं ऊपर का, बस ये 2 टॉपिक है। आज तुमको एक डायग्राम सीखोगे पहली बार, फर्स्ट डायग्राम इकोनॉमिक्स में, कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। डस्टर का आ जाए बेटा, देख ले भैया, मिटा दो आप एक बार, देख ले। यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। बाकी आपको फीचर्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ाएंगे, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, या वांट इज अनलिमिटेड, बहुत सारा बताएंगे। यूटिलिटी सब्जेक्टिव, वो सब बताया जाएगा, पर पहले रुक जाएगा, लाइन बाय लाइन जा रहा है। TUMU आ जा बेटा, देख ये रहे बेटा। TU क्या होता है, MU क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल समझना बेटा, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल। सबसे पहला पॉइंट, टोटल यूटिलिटी भैया होता क्या है? व्हाट इज द टोटल यूटिलिटी? इट इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। भैया सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, हम एक उदाहरण देते हैं। मिस्टर राम को मैंगो बहुत पसंद है, सुनना सिर्फ, मिस्टर राम को मैंगो बहुत पसंद है, ठीक है भैया। अब मिस्टर राम के पास कुछ यूनिट्स है और उसके पास कुछ यूटिलिटी है, और वो यूटिलिटी क्या हो जाता है, टोटल। हम बताते हैं, मिस्टर राम 0 मैंगो खाया, उसका यूटिलिटी कितना होगा भैया, 0। टोटल भी कितना होगा, 0। एक बार रुक जा, मिस्टर राम को 1 मैंगो दिए, बोले बेटा बोल कितना मजा आया, वो बोलता भैया 10 मजा आया। कितना मजा आया बोल बेटा, 10 मजा आया।
अब अगर एक आम खा के हम बोले बेटा रैंकिंग तो होता है ना, आप लोग कभी कभी अपने दोस्त को बोलते हो ले भाई ये मेरा प्रोफाइल पिक है, इसमें तुम मेरे को रैंक करके 10 में से कितना मजा आया। तो सपोज हम पहली बार एक मैंगो खाए, अभी मैंगो का सीजन शुरू हुआ, मम्मी को बोले मजा आ गया, 100 में से 100 नंबर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, एक में 10 मजा आया, इसका मतलब एक खा के टोटल मजा आया 10। ठीक है, अब दूसरा आम खाया, अब एक बात बताओ, एक ही चीज तुम बार बार खाओगे बोर हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? भैया बिल्कुल, एक ही चीज रोज रोज एक ही जगह बैठ के खाएंगे हम बोर हो जाएंगे भैया। अब तुम 2 आम खाए, तुमको मजा आया, दूसरा आम में 8, क्यों? क्योंकि पहले तुम टेस्ट कर चुके हो, हाँ या ना? भैया बिल्कुल। अब दूसरी बार वही चीज खाओगे, पहली बार जो मूवी देखते हैं क्या दूसरी बार में वही मजा आता है? अनटिल अनलेस वो हमारा फेवरेट हीरो क्यों ना हो, उस एक्सेप्शनल बात नहीं कर रहा। अगर एक ही चीज हम बार बार खाएंगे हमारा यूटिलिटी क्या होगा? घटेगा। एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बाद में पढ़ाएगा। अगर एक कंज्यूमर बार बार एक ही चीज खाता है, एक कंज्यूमर एक ही चीज बार बार खाता है, उसका यूटिलिटी घटता है, उसका यूटिलिटी घटता है। तो 2 खाया, दूसरा खाया तो 8 मजा आया। अब 10 और 8 कितना हुआ भैया? 18। इसीलिए कहते हैं टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। वापस अभी समझाते हैं। तुम 3 खाया, कितना मजा आया तीसरा में? भैया इस बार 4 ही मजा आया, पेट भर गया ना। ले बेटा 18 और 4 कितना हो गया? 22। तुम चौथा आम खाया, कितना मजा आया भैया? 2। 22 और 2 टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? 24। मतलब 4 आम खाए तो 24 यूनिट्स का मजा आया। ठीक है, तुम 5वां आम खाए, 5वां, तुमको कितना मजा आया भैया? भैया इस बार 0, इस बार 0 भैया, कोई मजा नहीं आया कोई। तो 24 0 भैया, ये 24 रह गया। हम बोले बेटा एक और खा ले, एक और खा ले। छठा आम खाया, तुमको पता ना तुम उल्टी कर दोगे। एक साथ बैठ के एक ही चीज बिना फ्लेवर चेंज किए अगर हम बार 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 वही चीज खाएंगे, हमारा यूटिलिटी क्या होगा? घटेगा। हमारा यूटिलिटी क्या होगा बेटा? घटेगा। हमारा यूटिलिटी क्या होगा? घटेगा। If a consumer consumes more and more commodity, if a consumer consumes more and more commodity at a particular point of time, अगर एक कंज्यूमर बार बार एक ही चीज खाता है, उसका मन का इच्छा, उसका यूटिलिटी क्या होता है भैया? घटता 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 घटता। और छठी बार खाया, उल्टी कर दिया, नेगेटिव -4। अब 24 में से -4 हो गया, कितना बचा बेटा? 20। तो तुमसे टीचर पूछती है टोटल यूटिलिटी क्या होता है? किसने डिफाइन किया भैया? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने डिफाइन किया टोटल यूटिलिटी क्या होता है? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोला बेटा? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम, मतलब एक बात बोल सकते हैं टोटल यूटिलिटी इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और वी कैन से परवीन में टोटल यूटिलिटी। भैया ये देख बेटा, तुमको 1 खा के कितना मजा आया, 2 खा के कितना मजा आया, 3 खा के कितना मजा आया, 4 खा के कितना मजा आया, 5 खा के कितना मजा आया, और 6 खा के कितना मजा आया। सारे मार्जिनल को जब हम जोड़ते हैं, सारे मार्जिनल को हम जब जोड़ते हैं तब हमको निकलता है टोटल। क्या निकलता है बोल बेटा? टोटल। वापस बोल बेटा टोटल। वापस बोल बेटा टोटल। होप समझ में आया टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं? कि सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट कमोडिटीज या डिफरेंट यूनिट्स। डिफरेंट कमोडिटीज नहीं बोलेंगे, डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स। किसने प्रोपाउंड किया TUMU कॉन्सेप्ट? अल्फ्रेड मार्शल। किसने किया? अल्फ्रेड मार्शल। भैया अभी तक ठीक है, अभी कुछ बताया नहीं है बेटा, कोई डायग्राम नहीं बताया, बस हम बताया यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। पॉइंट नंबर 2, यूटिलिटी कितना होता है? फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस। एग्जांपल याद रहेगा। यूटिलिटी को डिफाइन करने के लिए 2 डायग्राम से हेल्प लेना है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। वापस बोल बेटा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। वापस बोल बेटा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए टोटल यूटिलिटी क्या हुआ? 0, 10, 18, 22, 24, 24, 20। मतलब भैया
0 से 10 बढ़ा, 18 और बढ़ा, 22 और बढ़ा, 24 और बढ़ा और 20 घटना शुरू हो गया। इसका मतलब कह सकता छतरी से, अम्ब्रेला से। भैया समझ में नहीं आया, बेटा रुक जा, 1 मिनट रुक जा। अब तू समझ मार्जिनल यूटिलिटी। ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? अभी जो लिखे हैं, एडिशनल खाने से तुमको कितना मजा आया? एडिशनल खाने से 1 आम खाए तो कितना मजा आया था? 10। 2 खाए तो कितना हुआ? 18। इसका मतलब 10 से 18 कितना चेंज हुआ? 8। वापस बेटा, वापस 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 बेटा, वापस एकदम आराम से, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम भी नहीं, एकदम भी। बात को समझ। तुम 1 आम खाए कितना मजा आया भैया? 10। 2 खाए कितना मजा आया? 18। 10 से 18 1 एक्स्ट्रा खाने से तुमको कितना बेनिफिट मिला? 8। तीसरा 2 से 3 खाए, 18 से कितना हो गया? 22। कितना मजा आया भैया? 2 नहीं 4। 18 से 22 4। 3 से 4 22 से 24 कितना मजा आया बेटा? 2 भैया। 4 से 5 24 से 24, इस बार मजा बोल कितना आया भैया? 0। और यहां तो भैया 24 से 20 -4। ये मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? तुम टोटल यूटिलिटी एक कमोडिटी से कितना मिला? मेरा बात को समझ। टोटल यूटिलिटी तुमको एक कमोडिटी से कितना मिला, माइनस टोटल यूटिलिटी तुमको नेक्स्ट कमोडिटी से कितना मिला, नेक्स्ट कमोडिटी से कितना मिला। ये दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं मार्जिनल। क्या कहते हैं उसे? मार्जिनल। क्या कहते हैं उसे? मार्जिनल। तुमसे कितनी बार टीचर क्वेश्चन पूछता है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एडिशनल यूटिलिटी। क्या बोलो बेटा? एडिशनल यूटिलिटी। वापस बोल बेटा, एडिशनल यूटिलिटी जो हमको मिलता है एक एक्स्ट्रा कमोडिटी खाने से। एडिशनल यूटिलिटी जो एक मिलता है एक एक्स्ट्रा कमोडिटी खाने से। एडिशनल यूटिलिटी जो मिलता है एक एक्स्ट्रा कमोडिटी खाने से, उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। भैया एकदम TUN -1। वापस बोल बेटा, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट कमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी फ्रॉम अनदर कमोडिटी। जो दोनों का डिफरेंस है उसे कहते हैं मार्जिनल। पूरे इकोनॉमिक्स में याद रखना, मार्जिनल मींस एडिशनल, मार्जिनल मींस एडिशनल, मार्जिनल मींस एडिशनल, मार्जिनल मींस एडिशनल। हो बेटा, ये क्लियर हुआ TU और MU निकला कैसे? टोटल यूटिलिटी कैसे निकला? 1 × 10 इंटू नहीं, मतलब 1 खा के 10 में जाएगा, 2 खा के 8, तो 10 और 8 कितना हुआ? 18। 10 8 4 टोटल, 10 8 4 2 टोटल। मार्जिनल कहता है कैसे आया? टोटल यूटिलिटी n, 1 खा के कितना मजा आया था भैया? 10। और दूसरा खाए तो टोटल कितना मजा आ गया भैया? 18। इसका मतलब 10 से 18 गया, कितना बचा? 8। मार्जिनल यूटिलिटी TUN -1, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n कमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एडिशनल कमोडिटी। ये दोनों में जो चेंजेस आता है उसे कहते हैं मार्जिनल। मार्जिनल मींस एडिशनल, मार्जिनल मींस एडिशनल, मार्जिनल मींस एडिशनल, मार्जिनल मींस एडिशनल। भैया अभी तक क्लियर हुआ? अभी तक बेटा एकदम क्लियर। अब इसका आता है डायग्राम, एक बार हम देख ले रहे हैं, पूरा पिक्चर में आ रहा है ना? हाँ भैया एकदम क्लियर आ रहा है बेटा, एक बार देख ले, एक बार बेटा तुम आराम से देख ले, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, तुम आराम से देख ले। भैया आप देख चुके हैं, आगे बढ़िए भैया। अब बेटा बात समझ, यहां पे क्या रख रहे हो भैया? यहां रखे हम यूटिलिटी, इसे कहते हैं वाई एक्सिस, जिसे कहते हैं वर्टिकल, ठीक है भैया। एक्स एक्सिस यहां पे हम रखते हैं कॉमोडिटी, ओरिजिन, यूटिलिटी वाई एक्सिस पे वर्टिकल, कॉमोडिटी एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल, ठीक है भैया। यहां पे कौन सा यूटिलिटी का बात कर रहे हो भैया? टोटल का, ठीक है भैया। आराम से बेटा, एकदम आराम से, एकदम आराम से, 6 में से 6 नंबर पूरे चाहिए तो। यहां पे क्या रख रहे हो भैया? मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पे क्या रख रहे हो भैया? कॉमोडिटी। यहां पे वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस। भैया ठीक है, अब बात समझ बेटा, टोटल यूटिलिटी, तो बात को समझ। पहले कॉमोडिटी रखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
पहले कॉमोडिटी तो खा रहा है, 1 मैंगो, 2 मैंगो, 3 मैंगो, 4 मैंगो, 5 मैंगो, 6 मैंगो, ये कॉमोडिटी खा रहा है एक्स एक्सिस पे। ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्या करना है तुमको, टोटल यूटिलिटी। क्या करना बेटा, बोल टोटल यूटिलिटी। वापस बोलो दोस्तों, टोटल यूटिलिटी। देख 10, 18, 22, पहले जीरो से 10, 18, 22, 24 और 20 कहां आ रहा है बेटा, 20 भैया 20, 18 और 22 के बीच में आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है भैया। अब टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, पहले 0 से शुरू होकर 10 पे गया, ये लीजिए भैया 10 से 18 पे गया, रुक जाए एक बार एकदम आराम से, ये देख ये क्या बना है भैया, एक तो 1 पे 10 मजा, 2 पे 18 मजा, 3 पे 22 मजा, 4 पे 24 मजा, 5 पे 24 मजा। यदि 24 जहां लिखा है हाईएस्ट नंबर, 24 यूटिलिटी। 6 पे 20 मजा, ये रहा 20 इधर है। हम बोले था ना अम्ब्रेला शेप। टोटल यूटिलिटी पहले क्या होता, देख 0 से 10 बड़ा, 10 से 18 और बड़ा, 18 से 22 और बड़ा, 22 से 24 और बड़ा, 24 मैक्सिमम। उसके बाद क्या हो गया बेटा 20, 24 से फिर 20। भैया नंबर लिख दो ना फटाफट, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। ये ले बेटा, ये ले 10, 18, फिर 22, 24 और ये ले 20। भैया एकदम दनादन बेटा, एकदम आराम से देख। टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ता है मैक्सिमम, फिर घटता है। देखो पहले 0, 10, 18, 22, 24। आज हम साइक्लोन राइड ले, कोई भी राइड ले, आज हम कुछ भी करें, बाजार में जाए, नया काम कुछ भी करें, हमारा यूटिलिटी पहले एकदम भयंकर रहता है। रंगोली मॉल जब नया खुला था, हर छोटे छोटे बात पे रंगोली मॉल पहुंच जाते थे हम लोग। जब क्लास 11-12 में थे, अपना बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 2010-2011। उस समय अवनी मॉल आए हुए 3-4 साल हुआ था, ऐसा ही कुछ अवनी मॉल का बात कर रहे हैं। छोटा मोटा कोई भी फैमिली गैदरिंग करना हो, कुछ भी करना हो, हम अवनी पहुंच जाते थे। रिवर व्यू साइड ऐसे कुछ था, हम अवनी पहुंच जाते थे। फिर जब लोग 12 पास आउट हुए, मोटा मोटी 2013-14 का बात है या 12-13 का, आरडी मॉल आ गया, ठीक है, आसपास वहां जाना शुरू कर दिए। फिर रंगोली आ गया 2016-17 में, वहां जाना शुरू कर दिए। तो ये क्या है, आस्ते आस्ते करके कोई नया चीज आता है, कोई नया चीज देखते हैं, हमारा यूटिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहता है। फिर बार बार वही तो घिसा पीटा चीज है, वही क्वेस्ट मॉल है, वही फिर बलवंत ढाबा है, बलवंत सिंह ढाबा। तो एक बार लगता तो दोस्त बोलते थे चल भाई बलवंत सिंह चलते हैं, रात को जाते थे, यूटिलिटी बड़ा मजा आया, दूध कोला पीते हैं, बड़ा मजा आया, एक बार मजा आया, 2 बार मजा आया, तीसरी बार यही तो चीज है, हमारा यूटिलिटी क्या होता है, घट जाता है। और एक समय के बाद हमारे लिए वो क्या बन जाता है, इंफीरियर नेचर। नहीं भैया पसंद नहीं, आप खाए उल्टी कर देंगे। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, रीचेस मैक्सिमम, स्टार्ट्स फॉलिंग। डन भैया, डन। अब बेटा मार्जिनल यूटिलिटी पे, किस पे, मार्जिनल यूटिलिटी पे। वापस बेटा किस पे, मार्जिनल यूटिलिटी पे। ठीक है बेटा, 1 मिनट, कुछ होशियारी नहीं, कोई होशियारी नहीं है, बैठा ना चुपचाप। 8, 4, 2, 0, 8, 4, 2, 0, -4। ये क्या बना है भैया, मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा सब समझाते, क्यों चिंता करती हो। एक बात बताओ, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 10, 18, 22, 24, 20। भैया सबसे बड़ा नंबर है 24। अब जब टोटल यूटिलिटी 24 है, उस समय मार्जिनल यूटिलिटी क्या है भैया, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। क्या है बोल बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, कि ये मेरा टोटल कैपेसिटी है। अपना एक बात करते हैं, हमारे क्लासरूम का कैपेसिटी है 60 स्टूडेंट्स, 60 बच्चे हमारे पास एक सेंटर में बैठ सकते हैं, चाहे वो बेलूर हो चाहे वो डॉन बॉस्को। 60 बच्चे, अगर हम 61 बच्चा को बुलाएं, एक बच्चा क्या करेगा, पीछे बैठ के डिस्टर्ब करेगा, हाँ या ना, पीछे बैठ के खैनी पीटेगा, हाँ या ना, पीछे बैठ करके मूवी देखेगा, हाँ या ना, क्लास को डिस्टर्ब करेगा, भैया बिल्कुल।
इसका मतलब तुम्हारी टोटल कैपेसिटी से अगर तुम ज्यादा काम करोगे आपका यूटिलिटी घटेगा, आपका यूटिलिटी घटेगा, आपका यूटिलिटी घटेगा। ये हम नहीं कहते, अल्फ्रेड मार्शल जो बोलता है यूटिलिटी इज द मेजरिंग रॉड, मनी से तोला जा सकता है यूटिलिटी को। अभी कैसे हो तो बात का बात है, पर अभी बताते हैं TUMU। TUMU क्या सीखे यहां से, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। क्या बोला बोल भूमिका, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। भैया एकदम क्लियर, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। अगर टोटल यूटिलिटी बढ़ता है मार्जिनल यूटिलिटी घटता है। भैया प्रूफ करो, 10 से 18, 8 से 4, 18 से 22, 4 से 2, 22 से 24, 2 से 0। क्या हो रहा है, एक तरफ ये नंबर बढ़ रहा है और एक तरफ नंबर ये घट रहा है। 10 से 18 बढ़ा, 18 से 22 बढ़ा, 22 से 24 बढ़ा, 8 से 4 घटा, 4 से 2 घटा, 4 2 से 0 घटा। टोटल यूटिलिटी बढ़ता है मार्जिनल यूटिलिटी घटता है। वी कैन से टोटल यूटिलिटी राइजेस। ध्यान दे पढ़ाई पे, टोटल यूटिलिटी राइजेस, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स। हाँ या ना भैया, बिल्कुल। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम है ये 24, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। ये देख जीरो, जीरो मतलब कब होता है, जब एक्स एक्सिस को टच करता है। एक बार दिखता कि नहीं दिखता, हाथ दिख रहा है। जब एक्स एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस को, इसको कहते हैं जीरो। कि एक और अगर मम्मी बोलती बेटा एक और पकौड़ा खा ले, जितना खाया सब निकल जाएगा, एक और खा ले बेटा सब निकल जाएगा। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। देख ले बेटा, TU मैक्सिमम, MU जीरो, TU मैक्सिमम, MU जीरो। एकदम भैया एकदम। और एक समय के बाद यूटिलिटी घटा, 24 से 20, यह -4 हो गया। TU फॉल्स, TU फॉल्स, TU राइजेस, TU मैक्सिमम, TU फॉल्स। वापस बच्चों वापस, TU राइजेस, TU मैक्सिमम, TU फॉल्स। वापस बोल, TU राइजेस, TU मैक्सिमम, TU फॉल्स। अगर TU फॉल्स तो यूटिलिटी घटा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ भैया -4, इसका मतलब नेगेटिव। भैया अब तो हम एक रिलेशन बना सकते हैं, भैया एक रिलेशन बना सकते हैं। बेटा वापस बोल रहा हूं, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी। आपने अपने टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज किया, आपने अपने टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज किया। भैया प्रूफ करो तो फटाफट। TU राइजेस, MU फॉल्स। मन में बोलो, TU राइजेस, MU फॉल्स। भैया एकदम ठीक है। TU मैक्सिमम, MU जीरो। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। और एडिशनल खाओगे उल्टी हो जाएगा, इसका मतलब जीरो। TU टोटल यूटिलिटी फॉल्स, अगर आपका टोटल यूटिलिटी घटता है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव। स्कूल में क्या होता है, टीचर रटा देता है, बेटा ऐसा होगा तो ऐसा, वैसा होगा तो वैसा। भाई अल्फ्रेड मार्शल भी उस सोच समझ के ये थ्योरी बनाया होगा कि भैया तुम जो खा रहे हो उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, उसका शेप चेंज नहीं होना चाहिए। बैठे बैठे भाविका सोच सकती है या स्नेहा सोच सकती है भैया, या अनुराधा कि भैया पहले हम वेनिला आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद चोकोबार खाएंगे। नहीं, अल्फ्रेड मार्शल बोलता है तुम जो खा रहे हो, तुम जो यूटिलिटी या जो यूनिट्स रखे हो, वो यूनिट का साइज, शेप सब कुछ सेम होना चाहिए। हमको एक दिन देवेश लड्डा भैया हमारे घर पे आइए, कभी भी आज तक आप मेरे घर पे नहीं आए। नंदी बागान एक दिन भैया आइए चाय पीने के लिए। हम घर गए चाय पीने के लिए, देवेश चाय ला के देता बिना चीनी का। हमने क्या चाय ला के दिया, दूसरा विद चीनी। अब देवेश बोलेगा भैया आप तो बोले पहला खाने में ज्यादा मजा आता है, दूसरा में कम, पर आज ये तो उल्टा पड़ गया। तो बेटा अल्फ्रेड मार्शल बोलता है तुम जैसा कमोडिटी पहला खाए हो,
सेम कॉमोडिटी बार बार खाओगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। एक बार अगर चौकोबार तो लाइन से अच्छा चौकोबार, एक बार अगर आलू दम एक ही सेट का तो वही आलू दम। एक बार अगर तुम साइक्लोन में बैठे हो झूला झूलने के लिए, तुम उतरोगे नहीं, वहीं बैठे रहोगे जब तक 6 राउंड नहीं होता। तब हम तुमसे पूछेंगे ज्यादा मजा कब आया, पहली बार वाली में कि छठी वाली में। इसका मतलब कि तुम्हारे यूनिट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक बार मैंगो खा लिए, एक बार अल्फांसो मैंगो खा लिए, एक बार भैया रामू का बगान का आम खा लिए, नहीं। आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। स्टैंडर्ड आइडेंटिकल, स्टैंडर्ड आइडेंटिकल, स्टैंडर्ड आइडेंटिकल। आज भरे राजस्थान के अंदर हमको एक बच्चा मिलता है, नाम है उसका सपोज कर श्रेयांश, हमको मिलता है भैया, ये अक्षत मिलता है। पूरा राजस्थान का रेगिस्तान में अंकित भैया को मिलता है, अंकित भैया पानी पिला दो। अंकित भैया एक बोतल लेता है और एक गुट पानी देता है, ये ले पी ले, और उसके बाद बोतल थमाता है। उसका प्यास कब बुझेगा? एक ढक्कन से, एक कैप से, कि पूरा बॉटल से? भैया पूरा बॉटल से। पर उसको तो पहला यूनिट तो खाली ढक्कन दिए थे। अगर पहला यूनिट ढक्कन दिए हो तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब कैप में पानी दोगे तो यूटिलिटी मेजर करेंगे। इसका मतलब यूटिलिटी स्टैंडर्ड चीजों का होता है, स्टैंडर्ड, नो टाइम गैप, और एक जैसा चीज खाओगे तब ये रूल लगेगा। तो बच्चों, TU rises, MU falls, TU maximum, MU 0, TU false, MU नेगेटिव। कमेंट करके बताना क्लास कैसा लगा बेटा, और किसने प्रोपाउंड किया? एल्फ्रेड मार्शल। और फॉर्मूला याद रखना MU निकालने का। टोटल यूटिलिटी एक कॉमोडिटी से कितना मिला और टोटल यूटिलिटी दो कॉमोडिटी से क्या मिला, और वो एक कॉमोडिटी और दो कॉमोडिटी का जो डिफरेंस है उसे कहता है मार्जिनल। क्या कहते हैं? मार्जिनल चेंज इन टोटल, चेंज इन टोटल, चेंज इन टोटल। इसे कहते हैं एल्फ्रेड मार्शल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। होप बच्चों क्लियर हुआ एकदम। नोट्स आपको भेज दिया जाएगा। अगर जो बच्चा क्लास देखा हमको बोलेगा भैया नोट्स दो, तो अंकित भैया PDF, कलरफुल मैथ का पेज और डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्टिक सोशलिस्टिक, ये तीनों भेजेगा। देखते हैं कौन कौन बच्चे क्लास करते हैं। थैंक यू, होप यू एंजॉयड द क्लास, कीप वाचिंग, और अपना ध्यान रखना और लाइक करना वीडियो को भूलना मत। बाय बाय, टेक केयर।